11 मई 1998 राजस्थान के एक शांत डेजर्ट में जमीन अचानक हिलती है। दुनिया के सबसे पावरफुल सैटेलाइट्स भी इस राज को नहीं पकड़ पाते और कुछ सेकंड्स बाद भारत दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर बनकर उभरता है। ये कहानी है पोखरण 2 की, एक ऐसी सीक्रेट ऑपरेशन जिसे दुनिया देख भी रही थी लेकिन समझ नहीं पाई। 1990s का टाइम था। दुनिया कोल्ड वॉर के बाद एक नए बैलेंस में आ रही थी। न्यूक्लियर पावर होना मतलब ग्लोबल रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी। भारत के पास साइंटिफिक कैपेबिलिटी थी, लेकिन ओपनली न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर नहीं किया था। 1974 में पहला टेस्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया, इसलिए अगला कदम बहुत केयरफुली लेना था। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट आई, तब एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। डिसीजन सिंपल नहीं था, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को पहले से पता चल जाता तो डिप्लोमेटिक प्रेशर से टेस्ट रुक भी सकता था। इसलिए शुरू हुआ एक सीक्रेट मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। यह मिशन सिर्फ साइंस नहीं, एक मास्टर लेवल डिसेप्शन ऑपरेशन था। डिवाइसेस को मुंबई से पोखरण तक क्वाइटली ट्रांसपोर्ट किया गया। कोई बड़ा कॉन्वॉय नहीं, कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं, सिर्फ कुछ ट्रक्स, ताकि किसी को शक ना हो। साइंटिस्ट्स को आर्मी यूनिफॉर्म्स में भेजा गया ताकि सैटेलाइट्स उन्हें नॉर्मल सोल्जर समझें। टेस्ट साइट पर काम सिर्फ रात में होता था, दिन में सब कुछ नॉर्मल दिखता था। अमेरिका के सैटेलाइट्स हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने टाइमिंग और कैमोफ्लेज इतना परफेक्ट रखा कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर आता है वो दिन, 11 मई 1998। शाम के करीब 3:45 बजे डेजर्ट के नीचे 3 पावरफुल न्यूक्लियर डिवाइसेस एक साथ डेटोनेट होते हैं। जमीन हिलती है, हवा में शॉक वेव फैलती है और कुछ सेकंड्स में सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। ये एक्सप्लोजन्स अंडरग्राउंड किए गए थे ताकि रेडिएशन बाहर ना निकले और मिशन कंप्लीटली कंट्रोल्ड रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 दिन बाद 13 मई को इंडिया 2 और न्यूक्लियर टेस्ट्स करता है। टोटल 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एक ही ऑपरेशन में। इनमें अलग अलग टाइप के डिवाइसेस टेस्ट किए गए, जिसमें फिशन और थर्मो न्यूक्लियर डिजाइन दोनों शामिल थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी दुनिया के सामने आते हैं और अनाउंस करते हैं, इंडिया इज नाउ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था। मैसेज था कि भारत अपनी सिक्योरिटी खुद डिफाइन करेगा। इंडिया में लोगों ने सेलिब्रेट किया, साइंटिस्ट्स को हीरोज माना गया और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे डिक्लेयर किया गया। लेकिन दुनिया का रिएक्शन अलग था। अमेरिका और जापान जैसे कंट्रीज ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। ग्लोबल प्रेशर बढ़ गया, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंस नहीं बदला। इसका इंपैक्ट सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और साउथ एशिया ऑफिशियली न्यूक्लियर जोन बन गया। यह एक डेंजरस बैलेंस था, लेकिन एक न्यू रियलिटी भी। पोखरण 2 सिर्फ एक साइंटिफिक टेस्ट नहीं था, यह एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था, साइंस, मिलिट्री, पॉलिटिक्स और सीक्रेसी का। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह मिशन बिना किसी लीक के कंप्लीट हुआ, जो दुनिया के लिए शॉकिंग था। आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऑपरेशन शक्ति एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक कंट्री एक्सट्रीम सीक्रेसी में इतना बड़ा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पावर सिर्फ वेपन्स में नहीं होती, पावर प्लानिंग में होती है, डिसिप्लिन में होती है और सबसे ज्यादा टाइमिंग में होती है। आज जब हम पोखरण 2 को याद करते हैं तो ये सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है, जहां से भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि वो सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि एक पावरफुल और सेल्फ रिलायंट कंट्री है। और शायद इस कहानी की सबसे पावरफुल लाइन ये है कि दुनिया देख रही थी पर समझ नहीं पाई, और जब समझ आया तब तक भारत हिस्ट्री बना चुका था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।